अस्सलाम वालेकुम। आज हम शाहिद अदवी साहब के साथ हैं। शाहिद अदवी साहब नहीं ऐसे नहीं है, डायरेक्टर ये इस तरह के कैमरे से नहीं आएगा ये। अच्छा कुछ हाई डेफिनेशन कैमरा। आज हम शाहिद अदवी साहब के साथ हैं। वो हमें बताएंगे कि ब्रेन जो टेक्नोलॉजी है उसका स्टार्टअप कैसे हुआ। जी शाहिद भाई, तो ब्रेन शुरू कैसे हुआ? शुरू बस सड़क पे खड़े खड़े हो गया। सड़क पे खड़े खड़े, तो कौन सा साल था सड़क पे शुरू करने में? ये था 19 तकरीबन आप समझ लें 82 में। 82 में ब्रेन कंप्यूटर्स का वजूद आया। नहीं, जिस वक्त 82 में ब्रेन का वजूद 83 में आया था, लेकिन इसकी जो सोच थी ना वो 82 में आई थी, जब अभी जो प्रेमिसेस है ना जहाँ ब्रेन का ऑफिस है, जी जी, यहाँ मैं और अमजद बाहर खड़े थे सड़क पे और ऐसे ख्याल है कि कंपनी बनाई जाए। सही है। कंप्यूटर वाली, कंप्यूटर रिपेयर तो करते थे हम, घर से करते थे। घर से करते थे। जो पहले वाली जगह थी ना चामीरा, आप भी करते थे? हाँ, हम दोनों ही होते थे ज़ाहिर है। अच्छा। और उसमें तो कंप्यूटर ठीक करने का ख्याल कैसा है? बस शौक था इलेक्ट्रॉनिक्स का बचपन से ही दोनों को। अच्छा। और उस वजह से था। बासित काफ़ी उस वक्त छोटे थे। अच्छा। और ये स्पेक्ट्रम वगैरह पे गेम में खेला करते थे। अच्छा, तो आप स्पेक्ट्रम ठीक करते थे? हम स्पेक्ट्रम ठीक करते थे। अच्छा, गेम में भी बेचते थे? वो जो कंप्यूटर हम ठीक करते थे पकड़ के गेम ही खेलने लग जाते थे। सही है। तो बहरहाल उसके बाद ख्याल ये है कि उसका नाम रखा जाए। हमने अपने चचा को, हमारे चचा भी करीब थे। अच्छा। ये बनी हुई। अच्छा, वो उन्होंने कोई जापानीज से नाम सजेस्ट किए। अच्छा। जैसे योकोगावा और इस तरह के नाम जो है ना, कि ऐसा नाम रख लो। फिर उन्होंने कुछ देसी किस्म के नाम सजेस्ट किए ऐसे ही, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड मेडिकल से है। सही है। तो मुझे, और कंप्यूटर बेस करता है ब्रेन के ऊपर। सही है। मैं ऐसे कहता हूँ ब्रेन रख लेते हैं नाम। तो अमजद भाई ने भी इसको सेकंड किया और सड़क पे खड़े थे ऐसे ही। उस वक्त हमारी वो जो ब्रेन का ऑफिस है ना आजकल, उसके लिए वो पानी का कनेक्शन लगाने के लिए ना, जो प्लॉट ही होता है सिर्फ अभी, वो प्लॉट था। और प्लॉट के ऊपर ही वो कनेक्शन लगाने आ गई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पानी चाहिए होता है। तो वो ये उस दिन की बात है। ये 82 आप ये कह लें 82 का होगा, अक्टूबर नवंबर की बात है। तो आपको ख्याल कैसे आया कि डॉक्टरी पढ़ते पढ़ते आपने कहा कि जी मैं कंप्यूटर बेचना शुरू कर दूँ? बस वो शौक था इलेक्ट्रॉनिक्स का बचपन। अभी से थोड़ा था ये। तो ये ब्रेन का जब नाम रखा, ये तो उससे बहुत पहले का शौक था हमारा, बचपन का। बहुत छोटे थे हम लोग। यानी मुझे ये याद आता है कि हम उस वक्त 6ठी 7वीं क्लास में थे। अच्छा। जब हमारे फादर गए हज पे। अच्छा। हज पे गए तो जाने से पहले वो हमें फिरोजगंज पे ले गए और कहा कि यहाँ से किताबें लें। तो हमने किताबें जो सिलेक्ट की वो इलेक्ट्रॉनिक्स की थी। उसमें किताब थी ट्रांजिस्टर के करिश्मे। अच्छा। बड़ी मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक उर्दू किताब। उर्दू में किताब थी। उसमें कुछ सर्किट्स दिए हुए थे और सर्किट्स जो थे उसमें वॉकी टॉकी बना लें, रेडियो बना लें, क्रिस्टल सेट जो होता था, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। वो हमें वो देख के किताबें खरीद के ना, तो वो तो हज पे चले गए। उसके बाद हमने लाहौर में हाल रोड इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, वहाँ से हमने जाके कंपोनेंट्स खरीदे। ये जो होता है सोल्डिंग आयरन खरीदा, एक मल्टीमीटर खरीदा। उसके बाद हम शुरू हो गए। बस वो दिन और फिर आज का दिन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। बीच में जो भी अमजद ने पढ़ा, जो भी मैंने पढ़ा, वो बिल्कुल उसका दूर का भी तल्लक नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। सही शौक था, बस शौक था, हॉबी थी हमारी। और जब हॉबी और पैशन, बिजनेस, कंप्यूटर का अब कारोबार खुल गया, दुकान बन गई, अब आपने कंप्यूटर्स बेचना शुरू किया। तो किसको कंप्यूटर्स बेचते थे? कंप्यूटर्स को हम बेचते थे। हमारा शुरू से कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ ही ध्यान ज़्यादा रहा है। पंजाब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के पास हुआ करते थे US8 से ना कंप्यूटर्स, तो वो ख़राब होते थे, वो हमें मिलते थे। स्पेक्ट्रम ठीक करते थे? स्पेक्ट्रम तो वो करते थे, लेकिन जब PC आए ना, PC 78 में PC आ चुका हुआ था। 78 में IBM PC XT जो था 78 में आया था, बल्कि इससे भी पहले, शायद 76 की बात है। पाकिस्तान में 78 में ये मौजूद थे। सर प्रोसेसर ही नहीं था तो ना था, बिल्कुल था। 78 में ये थे, IBM PC बिल्कुल था। PC XT जिसको कहते हैं, 8086 होता था गालबन, उससे पहले 8086 सेकंड में या हाँ कुछ इसी तरह था।
उसमें 2 फ्लॉपी ड्राइव्स हुआ करती थी जी जी। और बड़ा वो सिंपल सा कंप्यूटर होता था। अच्छा। बेसिक लैंग्वेज में आमतौर पे लोग प्रोग्राम लिखते थे। कार्ड वाले बड़े मेन फ्रेम्स होते थे वो लोगों ने यूज़ करने कम कर दिए थे। तो ये उस ईरा की बात है। अच्छा, तो अब ये कंप्यूटर बेचते बेचते इंटरनेट ईमेल सर्विस कहाँ से शुरू हो गई? क्योंकि रेलिवेंट था ना बहुत ज़्यादा, तो अमजद हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम कंप्यूटर इंपोर्ट भी करें। तो कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए ज़ाहिर है आपको बाहर के मुल्क का चक्कर भी लगाना पड़ता है, किसी मुल्क से ही आप इंपोर्ट करेंगे ना। तो मैं तो स्टेशन था पाकिस्तान में, अमजद चले गए उधर सिंगापुर, और सिंगापुर गए तो अब कम्युनिकेशन का मसला पैदा हो गया। टेलेक्स हुआ करती थी, हम अपने किसी दोस्त की टेलेक्स मशीन यूज़ करते थे, तो वो बड़ी इनकन्वीनियंट थी कि जाके आप डिक्टेट कराएं उनको। तो उसी ज़माने में बहरहाल हमें टेलेक्स सीखनी बड़ी अच्छी तरीके से आ गई थी। तो लेकिन टेलेक्स से हम काफ़ी घबराते थे, काफ़ी मुश्किल सा काम था, फिर किसी प्रेमिसेस पे जाके भेजना मुश्किल था। तो हम लोगों ने, अमजद ने वहाँ से सिंगापुर से 2 मॉडेम कार्ड ख़रीदे। तो वो बड़े स्लो थे, उनका जो बॉड रेट था बहुत ही कम था। मुझे याद आता है कि 300 बॉड रेट के वो मॉडेम्स थे। और वो एक अमजद ने पाकिस्तान भेज दिया, एक अपने पास रखा। हमने ऑर्डिनरी PTCL की लाइन के ऊपर इंटरनेशनल लाइन हमने ली बड़ी मुश्किल से, वो भी नहीं थी मिलती। डिजिटल लाइंस नहीं होती थी, एनालॉग एक्सचेंजेस हुआ करते थे। तो बड़ी दूर से वो पेयर हमारे लिए PTCL ने अरेंज करके हमें दिया। उसके लिए बड़ा हैवी खर्चा किया, नई केबल्स पड़ी, जस्ट कि हमने वो मॉडेम कम्युनिकेशन करनी है। फिर इंटरनेशनल कॉल होती थी, फिर मॉडेम के ऊपर वो सिलसिला शुरू हो गया। फिर जब हम क्या देखते थे कि जो 1 मिनट की कम्युनिकेशन है या जो एक सेशन है उसमें बहुत सारा कुछ और भी भेजा जा सकता है। फिर हमने अपने दोस्तों को कहना कि हमारा तो एक पेज चला गया जिसमें आमतौर पर अक्सर लोगों की जो हमारे से जो बुक किए हुए कंप्यूटर होते थे उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हुआ करती थी, जो यहाँ से सिंगापुर हम भेज देते थे। अमजद साहब उधर सिंगापुर में उन कंप्यूटर्स को ख़रीदते थे, उनको असेंबल करते थे और पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर देते थे। तो वो इस तरीके से ये पहले हमने अपने लिए यूज़ किया था। फिर जिन लोगों को हम कंप्यूटर भेजते थे उन्हें हम कहते थे कि आप फ्री बजाय टेलेक्स भेजते हैं, आप सिंगापुर फ्री किया करें जो है ईमेल्स जो हैं। तो ये ईमेल अलाइक सर्विस थी, इट वाज नॉट ईमेल, लेकिन बहरहाल वो आप समझ लें कि एक रॉ डेटा चला जाता था, रॉ डेटा आ जाता था। फिर बाद में वो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता था। फिर वो ट्रैफिक और लोगों की इतनी ज़्यादा बढ़ गई जो हमारे कस्टमर्स थे कि वो हमें किसी कमर्शियल ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ गई। इस ज़माने में अमेरिका में वो क्या था, UUCP बासित UUCP हुआ करता था। UUCP के ऊपर मेल्स एक्सचेंज हुआ करती थी। हम यहाँ से सारे वो जो पूरी दुनिया के लिए मेल्स होती थी अमेरिका में भेज देते थे, और वो जो है वो वहाँ से वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती थी। बस इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर ये जिसे कहते हैं ना वो इग्नाइट होने वाली बात थी। वो ऐसा इग्नाइट हुआ कि उसके बाद तो फिर ईमेल्स और ये वो, फिर 94 में इंटरनेट आ गया, इंटरनेट में हम चले गए। तो ईमेल की सर्विस कब शुरू हुई? ईमेल की सर्विस हमने, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, 86 में हमने स्टार्ट कर दी थी। 1986 में वही जो UUCP के ऊपर बिल्कुल फर्स्ट क्लास ईमेल्स आती जाती थी। 86 में। इसीलिए तो लोग पायनियर कहते हैं। शुरू में तो हम कुछ भी नहीं चार्ज करते, हमारा पैशन था, शौक था कि लोग भी इस्तेमाल करें। इस शौक के लिए हम हर तरह की कुर्बानी भी देने पर तैयार थे। लोगों की ईमेल्स हमारे पास इकट्ठी हो जाती थी और हम फिर इकट्ठी भेज दिया करते थे। फिर हम पता नहीं 1 रुपया पेज, जो एक पेज के इक्वलेंट जो डेटा आता था ना, 1 रुपया गालबन देते थे उस ज़माने में। 1 रुपया दें और 1 सफ़ा भेज दें हम। तो 90 रुपये मिनट की तो कॉल होती थी, तो आप 1 रुपये में कैसे भेजते हैं? कॉस्ट तो जेब से जा रही थी आप। तो हम तो चार्ज ही नहीं थे करना चाहते, ये तो ऐसे बस टोकन ऑफ लव हुआ करता था। 1 मिनट की कम्युनिकेशन में जब कंप्रेस करके जिप फाइल होती थी, 1 मिनट में और भी तो बहुत कुछ जाता था ना। काफ़ी 25-30 पेजेस का डेटा जो है इजीली चला जाता था। और बहुत तादाद में लोगों की वो ईमेल्स हुआ करती थी। वो कॉल हमें बाद में कुछ ही बहुत जल्दी वो कॉल जो है ना वो हमें
यानी उसके पैसे वसूल होने लग गए थे लोगों से, और वो हमें बिल्कुल हमारी जेब पे वो हैवी नहीं हुआ करती थी। हमने ये सुना है कि जब डिजीकॉम आया तो उसमें 64K का पाइप आया एक पाकिस्तान इंटरनेट में। रईसा मुझे 10 मिनट तक करते हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा फोन। अच्छा, तो हमने ये सुना था कि भाई आप डिजीकॉम जब आया 64K का पाइप, तो उसमें से एक चंक आपका भी था। नहीं, डिजीकॉम का बाद में आया था। इससे पहले पाक डेटाकॉम इस्लामाबाद में जो कंपनी थी, उसने हम लोगों ने 3 कंपनीज ने कंसोर्शियम बनाया था। इसमें लीडर हम थे। हमने अपने साथ मिलाया था लम्स को, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अम्ब्रेला में आप जो था ना वीसैट स्टेशन, वो अपने लगा सकते थे, और अदरवाइज गवर्नमेंट इजाज़त नहीं थी देती। और एक और कंपनी थी, उसका नाम था CGS, कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम्स। ये उन साहब की थी जिनका नाम मुनव्वर बशीर है, बशीर या बसीर है। वो वापडा के GM भी रह चुके हुए हैं। तो ये उनकी कंपनी थी गुलबर्ग में, लाहौर में। और CGS, ब्रेन, क्रेस्टसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी थी, और लम्स, ये 4 कंपनियों का कंसोर्शियम था। तो वो चारों तो इतने यूज़र नहीं थे अच्छे, वो उनका बड़ा ही थोड़ा सा यूज़ होता था, वो भी दिन में किसी थोड़े से वक्त के लिए। जबकि ब्रेन के पास तो बेशुमार कस्टमर तब तक आ चुके थे जो डायल अप पे हम जिनको की मेल्स एक्सचेंज करवा दिया करते थे। तो वो जो वीसैट जो था, वो सारे का सारा हम ही इस्तेमाल करते थे। उसमें वो फेयर क्यू इन्होंने सेट की हुई थी राउटर्स में, तो जिसके पास वो होता था ट्रैफिक ज़्यादा, या जिसने ज़्यादा यूज़ करना हो, सारी बैंडविड्थ उसको मिल जाती थी। वो 16K का एक्चुअली लिंक 4 कंपनीज ने लिया था, और उस 16K की प्राइस जो पे की जाती थी मंथली, गालबन उस वक्त $85,000 पर मंथ थी। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन 12 की थी कॉस्ट $85,000, और वो 4 कंपनियों का आप हिसाब देख लें कि कितने पैसे महीने के दिए जाते थे। तो उनको वो तो फंडेड, जो सॉफ्ट था, उनके पीछे क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल थी, इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। तो जो लम्स था, उसके पीछे बहुत सारे वो फंडेड प्रोजेक्ट था, फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट। तो उनके पास वो फॉरेन फंड से जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए और दुनिया से आते थे, उन फंड से वो पैसे दे देते थे। CGS जो था, CGS ना कुछ कमाता था और सारे पैसे गवा देता था, जो उसको बिल तो देना होता था, क्योंकि उनको टेलीफोन लाइंस नहीं थी मिली। PTCL ने लाइंस देने से इनकार कर दिया था कि गुलबर्ग में हमारे पास एक्सचेंज में कैपेसिटी नहीं। लेकिन हमारा ऑफिस जहाँ लोकेटेड था, वहाँ कैपेसिटी थी, हमें फौरी लाइंस मिल गई थी, 200 के करीब उस वक्त लाइंस हमें। उन्होंने भी ISP खोलना था, CGS ने, कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम। बाद में वो कंपनी बंद हो गई थी। तो आपने उनकी लाइनें कटवा दी? नहीं, हमने तो नहीं कटवाई, PTCL ने ही इनकार कर दिया था कि हमारे पास एक्सचेंज में कैपेसिटी नहीं है। तो गुलबर्ग क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया था, तो हमारा ऑफिस क्योंकि अल्लामा इकबाल टाउन में है, तो अल्लामा इकबाल टाउन उस ज़माने में इतना हैविली पॉपुलेटेड नहीं होता था, और टेलीफोन एक्सचेंज भी वहाँ एक नया लग गया था, और उसमें बेशुमार ही कैपेसिटी थी। वो मुझे याद आता, 8000 लाइनों का एक्सचेंज था, तो दूर दूर तक घर, तो इक्का दुक्का घर होते थे उस ज़माने में। तो वो 8000 में से हम जितनी भी लाइनें चाहते ले लेते, इसलिए हमें लाइनें लेते वक्त कोई मुश्किल नहीं पैदा हुई थी। अब आज 2011 में आपके पास कितनी बैंडविड्थ आ रही है? अब हमारे पास 155 मेगाबिट के 4 लिंक्स हैं। तो 16K से 155 के 4, यानी 4 STM1 STM3 आ रही हैं। जी जी। तो ये जो सफ़र है, ये कैसे आया बीच में? ये बस ब्रेन हमेशा ही लोगों की पसंद रहा है, और उसके पीछे हमारी मुसलसल अनथक मेहनत और जिसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया करता है। डाउन टाइम जो होता है बहुत कम होता है। UCP से जब इंटरनेट दुआएं भी हैं, वो अल्लाह ताला का, हाँ, अल्लाह ताला की करम नवाजी है, माँ बाप की दुआएं तो है ही हैं। वो तो UCP के बाद फिर क्या हुआ? इंटरनेट जब आया, UCP आया था टेक्स्ट बेस्ड इंटरनेट, उसमें ग्राफिक्स नहीं होते थे, ना वो रंगीन होता था। सही है। वो ब्लैक एंड वाइट सी कैरेक्टर बेस्ड इंटरनेट होता था, वो बहुत देर चला। और जब ये आया था जो ग्राफिक्स वाला है, तो उस वक्त जो कंपनी शुरू हुई, ग्राफिक्स जब हमने स्विच किया था,
लेकिन उससे पहले हम टेक्स्ट बेस्ड इंटरनेट चला रहे थे, वी वर द ओनली वन। ये बातें सारी हैं 83 से लेके 86 90 तक आप कह लें, यानी टेक्स्ट बेस्ड इंटरनेट भी 90 में हम लोग 91 92 तक हम चलाते। 93 में आके एक नया आया कि जी ग्राफिक्स वाला इंटरनेट होगा, और उस वक्त 2-3 कंपनीज और भी फिर शुरू करने का सोच रही थी। उसमें कराची में डिजीकॉम था, लाहौर में पाकनेट था जो PTCL की कंपनी थी, दोनों ही बंद हो गई बाद में वो। तो इन्होंने भी उस वक्त जो ग्राफिक कराची में इन्होंने ग्राफिक बेस्ड इंटरनेट डिजीकॉम ने हमारे साथ ही कुछ दिन के फ़र्क से शुरू किया था। तो इसी तरह से शुरू किया था उस वक्त हमारे पास 128 थी, और वो उसके उस वक्त 128 फिर लम्स में VSAT स्टेशन लगा था ना 64K वाला, जिसे 16 सबको मिलती थी, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सिर्फ लग सकता था, प्राइवेटली नहीं लगाया जा सकता था। तो लेकिन फिर हमें जो सारी मिनिस्ट्री से इजाज़त मिल गई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ये और वो जो कुछ भी था, कि अक्रॉस बॉर्डर्स आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं विदाउट लाइसेंस। लाइसेंस बना था 96 में आके, जब PTA बनी। PTA का क्या हुआ था 96 में, और लाइसेंसिंग हुई थी, तो उसके बाद लाइसेंसेस मिले थे, तो फिर हुआ था। लेकिन हम तो उससे बहुत पहले की बातें कर रहे हैं। ये डिजीकॉम और ये पाकनेट वगैरह, ये उस वक्त की कंपनीज हैं जिस वक्त अभी लाइसेंसिंग नहीं हुई थी। ब्रेन बहरहाल क्योंकि ब्रेन की हिस्ट्री इन सब कंपनियों से भी बहुत पुरानी है। हमारा ये बड़ा इस क्लेम के बहुत सारे लोग गवाह भी हैं, जिनमें से कराची में रेहान अल्लाह वाला, और रावलपिंडी में मेजर ज़हीर साहब थे, गालबन पिंडी में वो हुआ करते थे। और ये सब लोग उस ज़माने से ब्रेन के साथ चल रहे हैं। ये सब लोग इस बात के गवाह भी हैं कि ये बहुत पुरानी बात है। और 128 के बैंडविड्थ थी, तो फ़ोन लाइनें कितनी थी उसके पीछे? जब 128 हुआ था तो उसके बाद फिर हमारे पास 600-700 के करीब लाइंस हो गई थी उस वक्त तक। इकट्ठा तो नहीं आई थी ना शुरू में? कितनी? नहीं, शुरू में तो 50 आई थी, फिर 150 हमने ली थी, 200 हो गई थी, और फिर मुझे याद आता 300 ली थी, मेरा ख्याल है कोई इस तरह करके फिगर्स थी। बहरहाल एक लंबा सफ़र था। और उसके बाद फिर वो गवर्नर शाहिद हामिद पंजाब के जो थे, उनको हमने कहा कि ये एक तार के ऊपर लाइन ISP प्रेमिसेस तक आती है, बड़ा मुश्किल होता है। तो नई टेक्नोलॉजी है PRIs। अगर PRIs मिल जाए तो एक सिंगल जो पेयर होता है ना, जिसपे एक टेलीफोन चलता है, उसके ऊपर 30 लाइनें आ सकती हैं। तो फिर वो शाहिद हामिद साहब की इंटरवेंशन से आप ये कह लें कि जो उस वक़्त के चेयरमैन PTCL थे नसीम मिर्ज़ा साहब, उनको ये बात हमने बड़ी मुश्किल से समझाई कि ये हाई टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। PTCL को हम उस ज़माने में कहते होते थे लाइनमैनों की कंपनी है, और इसको डेटा बिज़नेस में लाने वाला मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ब्रेन ही है, क्योंकि उनको जा के एक चीज़ बताना, पढ़ाना, मीटिंग्स करना इस्लामाबाद के बेशुमार चक्कर। इसमें जो मेरे भाई हैं बासित अलवी, और इनका भी बड़ा हमेशा पहले दिन से साथ है। उनको कन्विंस करने में हम दोनों भाई बहुत मेहनत किया करते थे। और लोग भी थे हमारे साथ इस्लामाबाद में, सलमान अंसारी साहब, उन्होंने भी अर्ली डेज़ में काफ़ी PTCL को बताने समझाने में काफ़ी मदद की। PTCL में एक साहब थे, उनका नाम जुनैद कुरैशी था, मुझे वो कभी नहीं भूलते, इसलिए कि PTCL में वाहिद बंदा था, वो काफ़ी यंग थे कि वो बात को समझते थे कि PRIs अगर देंगे तो ये जो आपके पेयर ज़ाया हो जाते हैं बहुत सारे, सिंगल पेयर पे सिंगल लाइन, और कहाँ एक पेयर पे 30 लाइनें, तो ये फ़र्क उनको समझ आता था। बाकी लोगों को समझाना काफ़ी मुश्किल था। उनका ख्याल था कि हम कोई जगलरी कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद PTCL को नुक्स के लिए बायस से नुकसान होगा, तो इसलिए वो इस बात पे मानते ही नहीं थे कि PRIs ISP प्रेमिसेस तक एक्सटेंड की जाएँ। तो बड़ा मुश्किल था वो पीरियड भी। और लेकिन बहरहाल हमने बड़ी बर्दाश्त और उसके साथ PTCL को भी पढ़ाया, और ख़ुद भी बहुत कुछ सीखा उस पीरियड में। और इस तरीके से ISP इंडस्ट्री जो है, PRI का जो पहला था डिमांड नोटिस, वो पूरे पाकिस्तान में वो ब्रेन को इशू हुआ था। आज भी मेरे पास वो पड़ा हुआ है,
और उसमें वो जितनी एफर्ट से हुआ था, जुम्मे का मुबारक दिन था, उस दिन हमने बड़ी मुश्किल से गवर्नर साहब को बिल्कुल लाइन अप किया हुआ था, और गवर्नर साहब अगर ना बीच में शामिल होते तो शायद ये टेक्नोलॉजी आज यहाँ तक ना आती और आज भी हम सिंगल लाइन्स पे वो पुरानी तरह पे इंटरनेट चला रहे होते। तो गवर्नर शाहिद हामिद साहब का मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी की प्रमोशन के लिए काफ़ी हाथ है उनका, और वो इसको समझते भी बहुत अच्छे तरीके से थे। उन्होंने उस ज़माने में इंटरनेट खुद भी अच्छे तरीके से समझा भी, और फिर बाद में बहुत अच्छे यूज़र भी बन गए थे। इसके बाद अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं अगले एपिसोड की।